नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल की क्लास में पॉलिनोमियल के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, है ना? पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी चीजें हमने देख ली थी। शून्यांक क्या होते हैं, चाहे आपके जीरोस हों। तो आज हम लेके आए हैं आपके बीच जो है प्रश्नावली 2.1 यानी कि 10th क्लास की प्रश्नावली 2.1 के आज हम कुछ ग्राफ देखेंगे और उसमें मालूम करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या जीरोस ज्ञात करना है, यानी कि जीरोस पता करना है इन ग्राफों में कि इनके शून्यांक ज्ञात करना है। यानी कि तो देखिए, हम बिना देर के चलते हैं आज के लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम ये प्रश्नावली 2.1 की कुछ सवाल दिए हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है प्रश्नावली 2.1, मात्र इतने ही इस पे ग्राफ दिए हैं और इन्हीं में हमने शून्यांकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा ये 2.1 आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो छोटी सी है, मात्र छोटा सा लेक्चर है ये। देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ग्राफ दिया हुआ। एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप कि जो है ये जो आपका ये है आपका एस अक्ष, ये है आपका एक्स डैश अक्ष। मतलब अगर मैं बात करूं तो इधर जो है वो -1 पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 2 ये 0 है आपकी, 3 4 5 है ना। इधर जब मैं एक्स डैश एस अक्ष पे एक्स डैश की बात करूंगा तो इधर आपके नेगेटिव नंबर होंगे, आप सब जानते हैं। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा, ठीक है? -3, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर होंगे ऊपर बाय एक्स पे, क्या होंगे आपके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे चलते जाएंगे। नीचे अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये बाय डैश एक्स पे माइनस होंगे आपके, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, ऐसे ही चलते जाएंगे इन्फिनिट तक, है ना। तो आपको एक चीज पता है, जब हम शून्यांकों की बात करते हैं y बराबर px पर, तो आप जानते होंगे कि जितनी बार हमारे s अक्ष पर हमारी जो लाइन है, यानी कि जो हमारी इंटरसेक्ट करेगी, मतलब उतनी ही हमारे क्या जीरो की संख्या होगी। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये जो रेखा है, जितनी बार हमारे x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही हमारे शून्यांक होंगे, यानी जीरो होंगे। हमें बाय अक्ष से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जब y बराबर px की बात करेंगे तो हमें सिर्फ s अक्ष से मालूम है। आप यहाँ पहले सवाल में देख पा रहे होंगे कि मैं देखूं तो हमारी कोई भी रेखा जो है वो s अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो बाय अक्ष कर रही, बाय अक्ष में हमको मतलब नहीं है, इसलिए इसमें जो पहला सवाल है उसके शून्यांकों की संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूं इधर, जो शून्यांक है, शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0। दूसरा सवाल देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो रेखा है वो बाय अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर बाय अक्ष से मैं बार बार कह रहा हूं, बाय अक्ष से हमें मतलब नहीं, हम सिर्फ जब ग्राफ में देखेंगे y बराबर px के लिए, तो हम देखेंगे तो शून्यांक जब जितनी भी बार आपको s अक्ष पर जितनी भी बार रेखा प्रतिच्छेद करेगी उतनी ही हमारे शून्यांकों की संख्या होगी, यानी उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। बात करें तीसरे ग्राफ की, तीसरा सवाल देखते हैं तो क्या है, आप देख पा रहे होंगे कितनी बार कर रही है s अक्ष। अच्छा, ये मैंने इसमें बना दिया, सब में देखिए जरा, ऐसे सेम बनेगा, है ना। ये आपका x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है ना। तो देखेंगे हम, तो जब तीसरे सवाल की बात करेंगे तो ये जो s अक्ष है उस पे एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, 2 बार कर रही है और 3 बार, यानी कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, है ना। 1 2 और 3 बार हमारी s अक्ष को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए जरा, बात करते हैं हम चौथे सवाल की, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो s अक्ष है एक बार 2 बार, यानी शून्यांकों की संख्या, यानी जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, जो है 2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मैं इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे हम, शून्यांक को जीरोस, है ना। कितनी संख्या हो जाएगी, 0, ये भी जीरोस है ना। कितनी संख्या हो जाएगी, 2। यहाँ कितनी हो जाएंगी जीरोस की संख्या, 1, और यहाँ जीरो की संख्या आपकी 3, ठीक है।
बात करेंगे चौथे सवाल की, तो आप देखिए दो, मैंने जैसे बताया जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दो। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथे सवाल, पांचवें सवाल की। तो देखिए जरा, आप देख पा रहे होंगे एक जो रेखा है वो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, यानी हमारी एस अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेदित कर रही है, वो चार बार कर रही है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या यानी जीरो की संख्या, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, चार, यानी कि इंग्लिश में बोले तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। अब देखते हैं छठा सवाल जो कि लास्ट सवाल है, कितनी बार कर रही है, एक बार। ये देखिए जरा, ये आप कह रहे होंगे कि ऐसी क्रॉस ना करे, है ना, इधर से उधर ना निकले, लेकिन फिर भी अगर एक प्रतिच्छेदित बोलते हैं, अगर कोई रेखा ऐसी निकल जाती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित बोलते हैं, ऐसी निकल गई प्रतिच्छेद, और ये अगर ऐसी कर रही है तो इस पर स्पर्श बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, स्पर्श भी कर रही है तो एक शून्यांक होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए ये एक बार, ये दो बार यहाँ पे, है ना, कितनी बार कर रही है स्पर्श, दो बार, और ये यहाँ पे तीन बार। तो ये शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, तीन हो जाएगी, यानी जीरो से कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो बस 2.1 की मैं बात करूं तो ये 6 ही ग्राफ दिए थे, हमें इसमें बस जीरो की संख्या बतानी थी। अगर बाई चांस अगर आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो या तो ये ग्राफ बने बनाए आएंगे एग्जाम में, या फिर आपको इस तरह से ही पूछेगा तो दूसरे तरीके से पूछेगा, मैं वो तरीके भी आपको बता देता हूं, है ना। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें क्या, जितनी भी बार हमारे एस अक्ष पे प्रतिच्छेदित करेंगे यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, उतनी ही संख्या किसकी होगी, जीरोस की होगी, यानी शून्यांकों की होगी। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं इसके बाद क्या है। और देखिए ना, एक तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा जीरोस की संख्या यानी कि शून्यांकों की संख्या, और एक प्रकार और है जो इस प्रकार भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कोई भी आपके इक्वेशन, कोई भी आपका पॉलिनोमियल दे दिया जाए और पूछ ले आपसे कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जैसे अगर मैं फुल एग्जांपल बात करूं 6x + 7, इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए यार एक कॉमन सी बात है कि जितनी आपकी जो वेरिएबल है, मैंने कल पढ़ा रखा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पॉलिनोमियल के विषय में पूरी संपूर्ण जानकारी इस लेक्चर में है, आप देखिए जरा, आपको यूनिट 2 में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है। मैं बात कर रहा था हमारे वेरिएबल की जो भी पावर होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो भी वेरिएबल की पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर अगर मैं देखा जाए तो क्या है, वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं पावर अगर 40 डिग्री की बात करूं तो यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री यानी कि आपकी घात कितनी है, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी कि जो भी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी पॉलिनोमियल में वही आपके उतने ही क्या होंगे, शून्यांकों की संख्या होगी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक है, तो इसका मतलब एक ही इसका शून्यांक होगा, और शून्यांक निकालना भी मैंने कल बताया है आपको। अगर इसकी मैं शून्यांकों की बात करूं तो वेरिएबल का वह मान जो इसको क्या कर दे, आपको ये पॉलिनोमियल जो दिया है उसको क्या जीरो कर दे, वही क्या होगा उसका, आपकी x की वह वैल्यू, x की वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, यानी कि इसको उसका मान, उसकी वैल्यू रखने पर उसको जीरो कर दे, वही क्या कहलाएगा, उसका शून्यांक कहलाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो उसको जीरो कर दे वही x का कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। देखिए जब हम देखते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करें, x बराबर क्या, 6x बराबर क्या हो जाएगा -7, इसके बराबर 0 कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x, यहाँ पे x के वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/6, यानी कि ये जो है वो क्या हो गया आपका शून्यांक हो गया, ये शून्यांक हो गया। अगर इसको इसमें रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब हमारा ये शून्यांक सही। देखिए जरा 6 * x का मान क्या रखते हैं, -7/6 + 7, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस का 7 और आपका क्या बचा प्लस का 7, ये भी कट गया, क्या बचा 0, यानी कि जो x की वह वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, वह क्या कहलाती है आपकी, जो 0 करते वही आपका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। ठीक है, और देखिए जरा, अब मैं बात कर रहा था आपका कि हम अगर इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि हमारे उसमें जीरोस की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल में शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं x² + 7x + 7x + 6, अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि जो शून्यांकों की संख्या
कितनी होगी, तो इसमें कितनी होगी, आप देख पा रहे होंगे कि वेरिएबल की जो घात है, यानी कि जो वेरिएबल है हमारा x वेरिएबल, उसकी जो पावर है वो बराबर हो जाएगी, वेरिएबल की जो पावर है बराबर हो जाएगी किसके, आपके जीरोस की संख्या की, जीरोस की संख्या की। समझ गए आप? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, जितने भी हमारे जो है हमारे पॉलिनोमियल में जितनी भी पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि क्या होगी आपकी वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जिसको हम बोलते हैं डिग्री, जितनी भी डिग्री होगी उतनी ही क्या होगी, शून्यांकों की संख्या, यानी कि वेरिएबल की पावर बराबर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाएगी और उतने ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे, है ना, एक दूसरे के इक्वल है। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कि इसमें हम शून्यांकों की संख्या कैसे निकालें, तो देखिए जरा, इसमें हम शून्यांकों की संख्या कैसे निकालें, तो देखिए आप 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आने वाले समय में हम 2.2 में इस प्रकार के सवाल करेंगे, वहां पे हम शून्यांक निकालेंगे और शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, वहां पे हम सत्यता की जांच करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल आपको एग्जांपल बता देता हूं कि इसका जब आप 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², है ना, यानी कि आप गुणा करने पर आपको क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप देखेंगे 4 और 3 से आपका क्या जाएगा, ये x² नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि आपका जो है वो 7 जोड़ने या घटाने पर, अगर मैं बात करूं जोड़ने घटाने पर, तो आप 6x और 1x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। तो क्या हो सकती है संख्या, और देखिए जरा सोचिए आप, 6x², तो क्या हो जाएंगे 6x और x क्या हो जाएगी, अगर मैं 6x और x को गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 6x² हो जाएगा, और 6x और x को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 7x। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा x² प्लस, हमें प्लस का 7 चाहिए तो पहले क्या रख दें, कुछ भी रख सकते हैं आप, क्या रख दें पहले, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे रख दें आप 6x प्लस x प्लस 6, यानी कि मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, ये दोनों रख दिए। ठीक है, अब x कॉमन ले लें तो x प्लस 6 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 6। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। या एक बार हम क्या करें, x प्लस, हमारे जो गुणनखंड आए वो x प्लस 1 और x प्लस 6 आए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। क्योंकि शून्यांक निकालना है तो हम क्या करें, एक बार इसको x प्लस 1 को बराबर 0 कर दें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x बराबर -1 निकल जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर 0 कर दें तो क्या निकल जाएगा, x बराबर -6 निकल जाएगा। यानी कि हमारे दो शून्यांक निकल गए। अब ये शून्यांक को पता कैसे करें कि ये सही है, तो अगर इस पॉलिनोमियल में हमने अगर शून्यांक रख दिए तो इसका मतलब ये 0 हो जाना चाहिए, तो हमारे शून्यांक क्या है, सही है। देखिए x² है, x² की जगह मैं एक बार इसको रख के देखूं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर फिर प्लस 7 into -1, ठीक है, प्लस 6। ठीक है, तो ये -1 से आपको पता है कि जब इसकी पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 7, ये प्लस का 6। ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 - 7 यानी कि 0, है ना। तो ये आपका 0 से उसका एक बार और देखें, 6 रख के और देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, x की रख दिया हमने, प्लस 7 into 6 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 7 into -6 और प्लस का 6, ये क्या हो जाएगा आपका, आप पता है पावर आपका इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, कितना 36, ये हो जाएगा आपका माइनस का 42 और ये प्लस का 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 - 42, यानी कि इससे 0 प्राप्त होगा। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल में जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो भी पावर होगी उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे 2.2 की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।